सभी बोलो संतोषी माता की जय। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता का व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से ना तो खाना देती थी, ना उसके साथ ठीक व्यवहार करती थी। यह सब लड़का देखता रहता पर माँ से कुछ नहीं कह नहीं पाता था। बहू दिन भर काम करती रहती थी, जैसे उपले बनाती, रोटी बनाती तथा रसोई के काम करती थी। घर का वह सारा काम करती थी। इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़के ने माँ से बात की। वह बोला, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास कुछ निशानी देने योग्य नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हुए हाथों की छाप बन गई। पुत्र जाने के बाद वह सास के अत्याचार और बढ़ने लगे। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने व्रत के बारे में जानकारी ली। वो स्त्रियां बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इसके करने से सभी प्रकार के कष्ट का नाश हो जाता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने का प्रसाद ले लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को खाने देना। एक समय भोजन करना। यह व्रत विधान सुनकर वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा हुई। कुछ दिनों बाद पति का पत्र आ गया। फिर कुछ दिनों बाद पति के पैसे भी आने शुरू हो गए तथा उसने प्रसन्न मन से फिर से माता का व्रत शुरू किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य स्त्रियों ने भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, माँ जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का अध्यापन करूँगी। तब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? यह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं? उसने सेठ को सपने की सारी बात बता दी। घर जाने की इजाज़त मांगी तो सेठ ने इनकार कर दिया। तब माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान की खरीदारी करके ले गए। कर्जदार भी अपना रुपया लौटा गए। अब सेठ ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी से बहुत सारे रुपये दिए। पति और पत्नी दोनों मिलकर रहने लगे। एक दिन पत्नी ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे दिया। उद्यापन की सारी तैयारी शुरू कर दी। पड़ोस के एक स्त्री उसे सुखी देखकर बहुत ही नफरत करने लगी थी। उसने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते बच्चों ने खटाई के लिए मचल उठे तथा शोर मचाने लगे। तो उन्हें बहलाने के लिए उसने उनसे पैसे दे दिए। वह दुकान पर जाकर बच्चे दुकान से इमली लाकर खाने लगे तो बहू पर माता का क्रोध हुआ। उसे राजा के दूत आकर उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चे ने पैसों की इमली लाकर यानी कि खटाई खाई है। तो बहू ने पुण्य व्रत का उद्यापन करने का संकल्प किया। संकल्प के बाद जब वह मंदिर से निकली तो उसने देखा कि उसका पति राह में आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना जो धन कमाया है उसका कर्जा राजा ने मंगवाया था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधि विधान से उद्यापन किया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्हें 9वें माह चांद सा सुंदर मुखड़ा वाला एक पुत्र दे दिया। अब सास
बहू और बेटा मिलकर रहने लगे। ऐसे ही संतोषी माता की कृपा हुई। जैसी उन दोनों पर संतोषी माता की कृपा हुई, ऐसे सब पर संतोषी माता की कृपा बनी रहे। जो भी सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है, ऐसे ही उन पर कृपा बनती है। सभी बोलो संतोषी माता की जय। सभी आरती, सभी बोलो संतोषी माता की जय। जयकारा।